नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आबिद मिर्जा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट सीपीसी के टर्म पर जिसका नाम है रिप्लिकेशन। ये टर्म मोस्टली सिविल केसेस में यूज होती है, लेकिन लॉ स्टूडेंट और नए वकील जो है इसको लेकर कंफ्यूजन रहते हैं और साथ ही साथ जो क्लाइंट होते हैं उनको भी नहीं पता चल पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है उन सब के लिए है और उन सबको ये बताया जाएगा कि रिप्लिकेशन क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि रिप्लिकेशन क्या होता है, कब फाइल की जाती है और इसका क्या रोल है। रिप्लिकेशन का मतलब है प्लेंटिफ का जवाब डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट पर, यानी कि जो डिफेंडेंट द्वारा WS फाइल किया गया है उस पर जो है प्लेंटिफ का ये जवाब होता है। जब डिफेंडेंट अपना WS फाइल करता है और प्लेंटिफ उस रिटन स्टेटमेंट का, उसमें की गई बातों का जवाब देना चाहता है, तब प्लेंटिफ रिप्लिकेशन फाइल करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या रिप्लिकेशन हर केस में होता है? यानी कि ये रिप्लिकेशन जो है वो हर केस का एक प्रोसीजर है, यानी कि एक प्रोसीजर टाइप में ये यूज होता है। जैसे कि प्लेंटिफ का प्लेंट आया और उसी तरीके से डिफेंडेंट का WS आया, तो क्या रिप्लिकेशन भी जो है हर केस में प्रोसीजर वाइज यूज होता है? तो जवाब है दोस्तों इसका नहीं। रिप्लिकेशन मैंडेटरी नहीं होती, सिर्फ उन्हीं केसों में ये यूज किया जाता है जहां पर डिफेंडेंट ने ऐसे नए केस, फैक्ट या लीगल पॉइंट उठाए हों जहां पर प्लेंटिफ को कोर्ट के सामने अपना स्टैंड क्लियर करना हो। और रिप्लिकेशन जो है वो कोर्ट की परमिशन से ही फाइल की जाएगी, जैसा कि ऑर्डर 8 रूल 9 ऑफ द CPC जो है इसमें ये चीज मेंशन है। अब बात करते हैं रिप्लिकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। तो रिप्लिकेशन में प्लेंटिफ हर पैराग्राफ का जवाब देगा, यानी कि जो WS में जो बातें लिखी गई हैं उस बातों का पैराग्राफ वाइज, यानी कि पहले नंबर पे WS में क्या लिखा गया है उसको डिनाई करते हुए या उसके बारे में नया फैक्ट जोड़ते हुए अपना रिप्लाई लिखेगा। ठीक है, फिर दूसरे का इसी तरीके से लिखेगा, फिर तीसरे का इसी तरीके से लिखेगा। और रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करनी है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ जो है उसका जवाब लिखना होता है। तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं रिजॉइंडर और रिप्लिकेशन में क्या अंतर है। ये बहुत ही कंफ्यूजन भरा टॉपिक है कि रिप्लिकेशन क्या होता है और रिजॉइंडर क्या होता है। नए वकीलों के लिए ये वाकई में बहुत मुश्किल वाली कड़ी है, मेरे लिए भी रही थी। और एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि दोनों में इसमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, रिप्लिकेशन और रिजॉइंडर में क्या अंतर है, मैं आपको ये टेबल दिखा रहा हूँ और उसके माध्यम से आप ये समझिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिप्लिकेशन जो है, रिप्लिकेशन किसके द्वारा फाइल किया जाता है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप मतलब देखिए कि प्लेंटिफ द्वारा डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट का जवाब है, यानी कि जो डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है उसका जवाब जो है वो प्लेंटिफ देता है रिप्लिकेशन के रूप में। वहीं रिजॉइंडर की बात करें तो डिफेंडेंट उस रिप्लिकेशन का जवाब जो है वो रिजॉइंडर के रूप में देगा। यानी कि मान लीजिए प्लेंट फाइल हुआ, प्लेंट फाइल होने के बाद WS फाइल हुआ और फिर WS फाइल होने के बाद जो प्लेंटिफ है वो रिप्लिकेशन फाइल करेगा और रिप्लिकेशन जो फाइल करेगा तो उसका जो जवाब देगा वो डिफेंडेंट रिजॉइंडर के रूप में देगा। तो आई होप आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ये कब यूज होता है, जब डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट देता है। रिटन स्टेटमेंट में कोई नया फैक्ट उभर कर आ रहा हो, कोई चीज हमें डिनाई करनी हो या किसी पॉइंट पर हमें क्लैरिफिकेशन देना हो, तब हम प्लेंटिफ के रिटन स्टेटमेंट पर हम अपना रिप्लिकेशन फाइल करेंगे। वहीं हम रिजॉइंडर की बात करें तो जब प्लेंटिफ ने रिप्लिकेशन फाइल की हो और उसका जवाब डिफेंडेंट को देना हो, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, रिजॉइंडर यूज करेंगे। तो ये जनरली रिजॉइंडर कम यूज होता है, रिप्लिकेशन ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसका थोड़ा सा वजन कम रहता है, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं हम बात करें कि इसको फाइल कौन करता है, तो रिप्लिकेशन को फाइल करता है प्लेंटिफ और रिजॉइंडर को फाइल करता है डिफेंडेंट। अब CPC में इनके आधार क्या है। अगर हम CPC में बात करें तो ऑर्डर 8 रूल 9 में जो है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग कर एक वर्ड दिया गया है और वो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, ये डायरेक्टली उसमें नाम नहीं दिए गए हैं, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग करके दिए गए हैं। यानी प्लीडिंग में हम थोड़ा सा ऐड करके अपनी एक नई प्लीडिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग करके दिया गया है, इसीलिए इसको इससे रिलेट किया जाता है, रिप्लिकेशन ऑर्डर 8 रूल 9। इसी तरीके से हम रिजॉइंडर को भी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के रूप में देखते हैं। तो इस तरीके से प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, रिप्लिकेशन और फिर रिजॉइंडर। अब इनके हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्लेंट को तो दावा ही बोलते हैं, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट आप जानते ही हैं, लिखित बयान। और फिर उसके बाद जो रिप्लिकेशन है उसको बोलते हैं प्रति उत्तर, हिंदी में बोलते हैं। और रिजॉइंडर को बोलते हैं प्रति उत्तर का उत्तर, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है चारों का हिंदी वर्ड भी इस तरीके से बोला जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सायोनारा एंड बाय।